यह एक आम सा मौलवी नजर आता था। सफेद कपड़े, हाथ में तस्बीह, चेहरे पर नूर जैसा धोखा। उसके अल्फाज में ऐसी मिठास थी कि सुनने वाला झुक जाता। उसके लहजे में ऐसी नरमी थी कि रोने वाली औरत को उम्मीद बंध जाती। मगर किसी ने नहीं जाना कि वो सिर्फ मौलवी नहीं, एक दरिंदा था। ऐसा दरिंदा जो औरत के दर्द को अपनी तस्कीन का जरिया समझता था, जो तावीज, धागे और वजाइफ के नाम पर औरतों की कमजोरियों का सौदा करता था, जिसके हुजरे का दरवाजा बाहर से मस्जिद लगता था मगर अंदर शैतान अपना राज जमाए बैठा था। एक बेवा, एक लाऔलाद, एक मजबूर माँ जिसे दुआ की उम्मीद थी, उसे उसने दोजख में धकेल दिया। ऐसा दरिंदा जो औरत के दर्द को अपनी तस्कीन का जरिया समझता था, जो तावीज, धागे और वजाइफ के नाम पर औरतों की कमजोरियों का सौदा करता था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक खुली वार्निंग है उन तमाम बहनों के लिए जो आज भी हर दर्द का हल किसी मौलवी के तावीज में ढूंढती हैं, जो आंख बंद करके हर उस शख्स पर यकीन कर लेती हैं जो दीन की चादर ओढ़कर उनके जज्बात से खेलता है। मेरी वो तमाम बहनें जो तावीज गंडों पर यकीन रखती हैं, जो अपने मसाइल के हल के लिए किसी मौलवी की दहलीज पर जाती हैं, वो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये सच है, तल्ख है, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि आज ये कहानी किसी और की है, कल ये आपकी भी हो सकती है। रात का वक्त था। बारिश की बूंदें टिन की छत पर बरस रही थीं और गली में सिर्फ एक ही कमरे से हल्की पीली रोशनी झांक रही थी। ये वही हुजरा था जहां मौलवी शौकत बैठा करता था। नमाज, तावीज और वजाइफ का माहिर समझा जाता था। मगर उस रात उस हुजरे में सिर्फ दुआ नहीं, फरेब बस रहा था। अंदर फर्श पर एक मजबूर सी औरत बैठी थी, सर झुकाए, हाथ में अपनी बीमार बेटी की तस्वीर, आंखों से बहती आंसुओं की लड़ी, और सामने बैठा मौलवी शौकत, जिसके चेहरे पर हमदर्दी का नकाब मगर नजरों में सिर्फ हवस की चमक। बेटी को बचाना चाहती हो ना? मौलवी ने धीरे से कहा। तो फिर ये तावीज घर के अंदर छुपा के रखना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें नीयत साफ करनी होगी। ये कहकर उसने कमरे का पर्दा आहिस्ता से गिरा दिया। वो औरत चौंकी। मगर मौलवी साहब, ये कैसा तरीका है? मौलवी शौकत ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के राज सब नहीं समझ सकते। खामोशी से तावीज ले लो, वरना तुम्हारी बेटी कभी नहीं बचेगी। और उस लम्हे उस औरत के ईमान, खौफ और ममता तीनों को जकड़ लिया गया। गांव की तंग और कच्ची गलियों में, जहां सुबह की अजान फिजा में गूंजती और शाम के साए घरों को अपनी चादर में लपेट लेते, एक ऐसी कहानी सरगोशियों की मानिंद फैल रही थी जो हर दिल को खौफ और तजस्सुस से भर देती। ये कहानी थी मौलवी साबिर की, एक शख्स जो नेकी का लबादा ओढ़कर गांव वालों के दिलों पर छाया हुआ था। वो मस्जिद के करीब एक सादा से कच्चे हुजरे में रहता, जहां उसकी नरम आवाज, चेहरे की झूठी चमक और दुआओं भरी बातें हर किसी को अपनी तरफ खींचती। सुबह वो फज्र की अजान देता, शाम को बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता और दिन भर औरतों के दुख सुनता। उसके तावीज, गंडे और झूठी दुआओं की शोहरत गांव से निकलकर आसपास के देहात तक फैल चुकी थी। औरतें दूर दराज से अपनी परेशानियां लेकर आती, कोई औलाद की ख्वाहिश में, कोई घरेलू झगड़ों से नजात के लिए, कोई अपनी मोहब्बत को पाने की उम्मीद में और कोई अपने शौहर का दिल जीतने की तमन्ना लेकर। मगर इन औरतों के चेहरों पर एक अजीब सा खौफ होता, जैसे वो कोई गहरा राज छुपाए हों। उनकी आंखों में शर्मिंदगी की एक झलक या बेचैनी का एक साए की तरह छुपा दर्द जो कोई न देख पाता। गांव की गलियों में चहमगोइयां उड़ती थीं। रात के गहरे अंधेरे में कुछ औरतें चुपके से मौलवी साबिर के हुजरे की तरफ जातीं। जब वो वापस आती तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी होती, जैसे उन्होंने कोई भारी बोझ उठाया हो। कुछ औरतों की आंखें सूजी हुई होती, कुछ के चेहरे पर खौफ की लकीर। कोई खुलकर न बोलता, क्योंकि मौलवी साबिर तो दीनदार था, मस्जिद का इमाम था। उसकी नेकी पर शक करना गुनाह समझा जाता। मगर कुछ लोगों के कानों तक ऐसी बातें पहुंची कि मौलवी के तावीज पैसों के बदले मिलते हैं। कभी सोने की चूड़ियां, कभी नकदी और कभी कुछ और। कुछ और से क्या मुराद थी, कोई वाजह न करता। मगर गांव के चौक पर चाय की दुकान पर बुजुर्ग जब ये बातें करते तो उनकी आवाजें धीमी हो जाती। वो तो अल्लाह का बंदा है, एक बुजुर्ग ने कहा। उसकी दुआओं में बरकत है।
मगर दूसरे बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ जानता हो लेकिन बोलने से डरता हो। मौलवी साबिर का हुजरा सादा था, मगर उसकी दीवारों पर अजीब से नक्श, तावीज और कुछ ऐसी तस्वीरें लटकी थीं जो देखने वाले को अजीब सी बेचैनी देती। हुजरा हमेशा हल्की सी धूप की रोशनी में नहाया रहता, मगर रात को जब वो अपने चेलों की तैयारी करता तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। औरतें रात के वक्त उसके हुजरे में जाती और गांव वालों को लगता कि वो दुआएं मांगने या तावीज लेने आई हैं, मगर सच क्या था कोई न जानता। कुछ औरतें जब वापस आती तो उनके हाथों में एक छोटा सा कागज का तावीज होता और उनकी आंखों में एक ऐसी खालीपन की झलक जो दिल को दहला देती। गांव की एक औरत रानी, जो मौलवी के हुजरे से तावीज लेकर आई थी, अगले दिन गांव की गलियों में चुपचाप चलती नजर आई। उसकी सहेली ने पूछा, रानी क्या हुआ, तुम इतनी खामोश क्यों हो? रानी ने सर झुकाया और बस इतना कहा, कुछ नहीं, बस तावीज लिया है। मगर उसकी आवाज में एक अजीब सी लर्जिश थी, जैसे वो कोई भारी राज छुपा रही हो। एक और औरत शाजिया, जो गांव के दूसरे सिरे पर रहती थी, मौलवी साबिर के हुजरे से वापस आई तो उसका शौहर उससे नाराज हो गया। तुम रात को कहां गई थी? उसने गुस्से से पूछा। शाजिया ने घबराते हुए कहा, मौलवी साबिर के पास। उन्होंने कहा कि तावीज का असर रात को ही होगा। उसके शौहर ने उसे घूरा, मगर कुछ न कहा। गांव वालों को यह सब आम लगता था। मौलवी साबिर की नेकी पर किसी को शक न था, मगर शाजिया की आंखों में एक अजीब सा खौफ था, जैसे उसने कुछ खो दिया हो। गांव की गलियों में ऐसी बातें छुपी हुई थीं जो कोई खुलकर न कहता। कुछ औरतें मौलवी के हुजरे से वापस आकर अपने घरों में चुपचाप बैठ जाती और उनके शौहर या माँ बाप कुछ न पूछते, क्योंकि मौलवी तो नेक था। इसी गांव में ज़ैनब और काशिफ रहते थे, एक जोड़ा जिसकी मोहब्बत गांव वालों के लिए एक मिसाल थी। उनकी शादी को 3 साल गुजर चुके थे, मगर उनके यहाँ अब तक औलाद न हुई। ज़ैनब पर सास के ताने, रिश्तेदारों की बातें और गांव वालों की नजरें भारी पड़ती थीं। हर रोज वो मस्जिद में दुआएं मांगती, मगर दिल की बेचैनी कम न होती। उसकी सास हर रोज उसे कहती, ज़ैनब तुमसे तो कोई फायदा नहीं, 3 साल हो गए, घर में बच्चे की खिलखिलाहट क्यों नहीं सुनाई देती? ज़ैनब चुपचाप सुन लेती, मगर उसका दिल टूट जाता। काशिफ उसे दिलासा देता, ज़ैनब फिक्र न करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, जो वक़्त अल्लाह ने लिखा है वही होगा। मगर ज़ैनब की आंखों में एक दर्द था जो काशिफ भी पूरी तरह न समझ सकता। एक दिन ज़ैनब की सहेली रुखसाना उससे मिलने आई। रुखसाना एक चहकती हुई लड़की थी जिसकी बातें गांव में मशहूर थीं। वो ज़ैनब के पास बैठी और बोली, ज़ैनब तुम इतने परेशान क्यों रहती हो? मौलवी साबिर के पास जाओ, उसके तावीज में जादू है। मेरी कजिन के यहाँ उसके तावीज से औलाद हुई, न जाने कितनी औरतों की दुआएं उसने पूरी की हैं। ज़ैनब ने सर झुकाया। रुखसाना, मुझे ये सब बातों पर यकीन नहीं। मगर रुखसाना ने इसरार किया, अरे एक बार मिल तो लो, वो पैसे भी तो लेता है, कोई धोखा नहीं। गांव की औरतें उसकी तारीफ करती हैं। ज़ैनब के दिल में एक उम्मीद जागी। वो सोचने लगी कि शायद उसकी दुआ कबूल हो जाए। अगले दिन ज़ैनब काली चादर ओढ़कर मौलवी साबिर के हुजरे पहुंची। हुजरा सादा था, मगर उसकी दीवारों पर अजीब से नक्श, तावीज और कुछ ऐसी तस्वीरें लटकी थीं जो देखने वाले को बेचैनी देती। मौलवी साबिर फज्र की नमाज पढ़कर बैठा था। उसने ज़ैनब को देखते ही एक अजीब सी चमक अपनी आंखों में लाई। बेटी क्या परेशानी है? उसने नरम लहजे में पूछा। ज़ैनब ने शर्माते हुए अपनी परेशानी बताई कि उसे औलाद की ख्वाहिश है, मगर कोई दुआ या तावीज उसका हल नहीं कर पा रहा। मौलवी ने एक कागज पर अजीब से नक्श बनाए, उसे तह किया और एक तावीज थमाकर बोला, ये तावीज रात को अपने गले में डाल लेना, जब गहरी रात हो तो यहाँ चेला काटने आ जाना, इसका असर तभी होगा। ज़ैनब के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसे मौलवी की बातों में कुछ गलत लगा। उसकी आंखों की चमक, उसका लहजा, सब कुछ अजीब सा था। वो तावीज लेकर घर आ गई। घर पहुंचकर वो 2 दिन तक सोचती रही। उसका दिल कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं। मौलवी की बातों में एक छुपी हुई चाल थी। आखिर उसने काशिफ से बात शेयर की। काशिफ, मौलवी साबिर ने मुझे एक तावीज दिया और कहा कि रात को चेला काटने हुजरे आऊं।
मगर मुझे उसकी नीयत पर शक है। काशिफ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ज़ैनब, ये मौलवी नेक नहीं। मैं इसकी बातें सुनाई देती हैं कि वो औरतों को फंसाता है। तुम उसके पास दोबारा नहीं जाओगी। ज़ैनब का दिल दहल गया। उसने सोचा कि अगर ये बात सच है तो इस ढोंगी का नकाब उतारना जरूरी है। काशिफ के साथ मिलकर उसने एक मंसूबा बनाया। वो जानते थे कि मौलवी साबिर की नेकी एक धोखा है, मगर गांव वालों का यकीन उस पर अटल था। वो कैसे सबको सच दिखाएंगे? ज़ैनब ने तावीज को एक बकरी के गले में बांधने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वो बकरी हुजरे के करीब छोड़ दी जाएगी। क्या ये मंसूबा कामयाब होगा या मौलवी की चालाकी उन पर भारी पड़ेगी? ये राज अब भी पर्दे में था, मगर एक तूफान आने वाला था। ज़ैनब और काशिफ का मंसूबा तैयार था, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी मौजूद थी। वो जानते थे कि मौलवी साबिर की नेकी एक जहरीला धोखा है, लेकिन गांव वालों का यकीन उस पर अटल था। ज़ैनब ने तावीज को एक बकरी के गले में बांध दिया और रात के गहरे अंधेरे में उसे मौलवी के हुजरे के करीब छोड़ दिया। बकरी बेचैनी से भागती हुई हुजरे के कच्चे दरवाजे तक पहुंची और अपने सर से उसे जोर जोर से टकराने लगी। मौलवी साबिर, जो रात के उस वक्त किसी औरत के आने की उम्मीद में जाग रहा था, दरवाजे की आवाज सुनकर चौंका। वो उठा, अपनी चादर संभाली और दरवाजा खोलकर बाहर झांका। जब उसकी नजर बकरी पर पड़ी और उसके गले में लटकते तावीज को देखा, तो उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और एक अजीब सी घबराहट के मिले जुले जज्बात उभरे। उसकी आंखों में वो चमक थी जो हमेशा उस वक्त नमूदार होती जब वो अपनी चालाकियों के जाल में किसी को फंसाने वाला होता, लेकिन इस बार वो खुद एक जाल में फंसता नजर आ रहा था। उसी लम्हे काशिफ और गांव के चंद नौजवान जो करीबी झाड़ियों में छुपे हुए थे, बाहर निकल आए। उनके हाथों में लालटेनें थीं, जिनकी रोशनी रात के अंधेरे में एक ड्रामाई मंजर पेश कर रही थी। काशिफ ने मौलवी साबिर के बाजू को मजबूती से पकड़ लिया और बुलंद आवाज में कहा, अब बस मौलवी साबिर, तुम्हारी नेकी का नकाब अब उतारने का वक्त आ गया है। मौलवी ने घबराहट में अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन काशिफ की गिरफ्त मजबूत थी। गांव के चौक की तरफ जाते हुए काशिफ ने जोर से आवाज लगाई, सब लोग बाहर आओ, आज इस ढोंगी का असल चेहरा सबके सामने आएगा। ज़ैनब, जो पहले से गांव की औरतों को जमा करने में मसरूफ थी, चौक में पहुंची। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे जब उसने कहा, यह है वो मौलवी साबिर जो नेकी के नाम पर हमारी इज्जतों से खेलता है। इसने न जाने कितनी औरतों को अपनी बातों के जाल में फंसाया, उनके ख्वाबों को चकनाचूर किया और उनकी जिंदगियों को तबाह किया। मगर गांव वालों के चेहरों पर हैरानी और अदम यकीन के आसार नमूदार थे। मौलवी साबिर तो मस्जिद का इमाम था, बच्चों को कुरान पढ़ाता था, हर रोज अजान देता था। उसकी नेकी पर कौन शक करता? एक बुजुर्ग चौधरी रमजान अपनी लाठी जमीन पर टिकाते हुए बोला, काशिफ, ये क्या बकवास है? मौलवी साबिर हमारे गांव का सरमाया है, तुम इस पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? एक बकरी से क्या साबित होता है? काशिफ ने गुस्से से चौधरी की तरफ देखा। चौधरी साहब, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं तो खुद देख लें। रात को उसके हुजरे पर नजर रखें, उसकी चालाकियों का पर्दा खुद खुल जाएगा। ज़ैनब ने औरतों की तरफ रुख किया और बोली, मेरी बहनों, हम सब ने उसके तावीज़ों पर भरोसा किया, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इसके पीछे क्या राज छुपा है? मगर औरतें खामोश रहीं। कुछ ने सर झुकाए, कुछ ने एक दूसरी की तरफ देखा, मगर कोई बोल न सकी। मौलवी साबिर ने मौका देखकर अपनी नरम आवाज में कहा, बेटो, ये सब झूठ है। मैं तो बस अल्लाह की रजा के लिए दुआएं करता हूं। ये इल्जामात बेबुनियाद हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो गांव वालों के दिलों को पिघलाने के लिए काफी थी। गांव वालों ने मौलवी को छोड़ दिया। काशिफ और ज़ैनब मायूस हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद रात को मौलवी के हुजरे पर नजर रखेंगे। अगली रात काशिफ ने चंद भरोसेमंद दोस्तों अब्बास और रहीम को साथ लिया। वो हुजरे के करीब एक पुरानी झोंपड़ी के पीछे छुप गए। रात के सन्नाटे में उन्होंने देखा कि एक औरत, रानी, जो गांव की चूड़ियों की दुकानदार थी, चुपके से हुजरे की तरफ जा रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला था जिसमें शायद पैसे या कोई कीमती चीज थी।
रानी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और मौलवी साबिर ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में वही चमक थी जो ज़ैनब ने देखी थी। रानी अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। काशिफ, अब्बास और रहीम खामोशी से इंतजार करते रहे। घंटों गुजर गए और जब रानी बाहर निकली तो उसका चेहरा जर्द था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और वो अपना दुपट्टा मजबूती से पकड़े जल्दी जल्दी गली से निकल गई। काशिफ के दिल में गुस्सा भड़क उठा। ये सब कुछ गलत है, उसने धीमी आवाज में कहा। हमें इसे पकड़ना होगा। अगली रात उन्होंने फिर पहरा दिया। इस बार एक और औरत, शाजिया, हुजरे की तरफ गई। शाजिया के हाथ में एक छोटा सा तावीज था और उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ा था। जब वो हुजरे से निकली तो उसकी चाल में एक अजीब सी लड़खड़ाहट थी, जैसे वो कोई भारी बोझ उठाए हुए हो। काशिफ ने गांव वालों को दोबारा जमा किया और कहा, अब भी यकीन नहीं? रात को खुद देख लो कि ये मौलवी क्या करता है। कुछ गांव वालों ने उसकी बात पर इत्तेफाक किया। उन्होंने फैसला किया कि हर रात हुजरे पर पहरा लगाएंगे। अगली चंद रातों में उन्होंने देखा कि मुख्तलिफ औरतें हुजरे की तरफ जातीं। कभी वो तावीज के झांसे में आ जातीं, कभी मौलवी की धमकियों से डर जातीं। कुछ औरतें पैसे देतीं, कुछ अपनी इज्जत गंवा बैठतीं। ज़ैनब का दिल टूट रहा था, लेकिन वो चाहती थी कि इस ढोंगी का चेहरा सबके सामने आए। एक रात गांव वालों ने देखा कि एक औरत, गुल बीबी, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, मौलवी के हुजरे की तरफ गई। वो औलाद की ख्वाहिश लेकर आई थी। मौलवी ने उसे तावीज दिया और कहा, रात को चेला काटने आ जाना। गुल बीबी उसकी बातों में आ गई। जब वो रात को हुजरे पहुंची तो गांव वालों ने उसे अंदर जाते देखा। काशिफ और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि मौलवी को रंगे हाथों पकड़ा जाए। मगर क्या वो कामयाब होंगे या मौलवी साबिर की चालाकी उन पर भारी पड़ेगी? ये राज अभी पर्दे में था, लेकिन एक बड़ा इंकिशाफ होने वाला था। लेकिन रात के सन्नाटे में वो उसे पकड़ न सके। गुल बीबी जब हुजरे से निकली तो उसका चेहरा जर्द था, आंखें सूजी हुई थीं और वो अपना दुपट्टा मजबूती से पकड़े गली से तेजी से निकल गई। काशिफ के दिल में गुस्से और बेचैनी का एक तूफान उठ रहा था। वो सुबह के वक्त गांव के चौक में एक पुराने दरख्त के नीचे बैठा था, जहां चंद गांव वाले चाय की प्यालियां हाथों में पकड़े बातें कर रहे थे। अब्बास ने उसके कंधे पर हाथ रखा। काशिफ, हम रात को नाकाम हुए, लेकिन हिम्मत ना हारो, हमें एक बड़ा सबूत चाहिए। रहीम, जो खामोशी से सुन रहा था, बोला, हमें गांव वालों को सच दिखाना होगा, लेकिन वो मौलवी की नेकी पर इतने अंधे हैं कि बकरी वाले वाकये को भी मजाक समझ बैठे। काशिफ ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम रानी को देख चुके हैं, शाजिया को देख चुके हैं, और अब गुल बीबी। ये मौलवी हर औरत को अपने जाल में फंसाता है। हमें इसे रोकना होगा, चाहे इसके लिए कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। ज़ैनब, जो रात के वाकयात से बेखबर थी, सुबह सवेरे काशिफ के पास आई। उसका चेहरा परेशानी से भरा था। काशिफ, क्या हुआ? तुम रात भर कहाँ थे? तुम्हारा चेहरा क्यों इतने गुस्से से लाल है? काशिफ ने उसे गुल बीबी के हुजरे जाने की बात बताई। ज़ैनब की आंखें हैरत और गुस्से से चमक उठीं। ये मौलवी एक शैतान है, उसने गुस्से से कहा। इसने न जाने कितनी औरतों की जिंदगियां तबाह की हैं। हमें इसे बेनकाब करना होगा काशिफ, हम और चुप नहीं रह सकते। ज़ैनब का दिल दर्द से भर गया था। वो सोच रही थी कि अगर वो खुद मौलवी के हुजरे न जाती तो शायद उसकी इज्जत भी खतरे में पड़ जाती। उसने फैसला किया कि वो गांव की औरतों से बात करेगी। वो जानती थी कि बहुत सी औरतें मौलवी के खौफ से खामोश हैं, लेकिन अगर वो एक दूसरे को हिम्मत दें तो शायद कोई सच बोलने की हिम्मत करे। ज़ैनब ने गांव की औरतों को एक पुराने पीपल के दरख्त के नीचे जमा किया, जहां औरतें अक्सर बैठकर चूड़ियों की खरीदारी या घरेलू बातें किया करती थीं। धूप की हल्की किरणें पीपल के पत्तों से छनकर जमीन पर रक्स कर रही थीं, लेकिन औरतों के चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी छाई थी। ज़ैनब ने अपनी आवाज में दर्द और पुख्तगी रखते हुए कहा, मेरी बहनों, हम सब जानती हैं कि मौलवी साबिर की नेकी एक झूठ है। उसने हमारी कमजोरियों का फायदा उठाया, हमारे ख्वाबों को चकनाचूर किया। क्या हम खामोश रहेंगी? क्या हम अपनी इज्जतों को उसके हाथों यूं लुटने देंगी? औरतें एक दूसरी की तरफ देखने लगीं। कुछ ने सर झुकाए, कुछ ने अपने दुपट्टों से मुंह छुपाया। रानी, जो चूड़ियों की दुकानदार थी,
चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। ज़ैनब ने उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़ा। रानी, तुम कुछ जानती हो, है ना? बोलो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रानी ने एक लम्हे के लिए ज़ैनब की तरफ देखा, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो हिचकियों के दरमियान बोली, ज़ैनब, तुम नहीं जानती, वो एक शैतान है। उसने मुझसे पैसे लेकर कहा कि मेरी दुआ कबूल होगी, लेकिन फिर रानी की आवाज भर आई और वो चुप हो गई। ज़ैनब का दिल दहल गया। उसने रानी को गले लगाया और कहा, रानी, तुम अकेली नहीं हो, हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। रानी ने आंसुओं के दरमियान बताया कि मौलवी साबिर ने उससे न सिर्फ पैसे लेकर तावीज दिया, बल्कि उसे रात को हुजरे आने पर मजबूर किया। उसने धमकी दी कि अगर वो न आई तो उसकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। रानी, जो अपनी बीमार मां के लिए दुआ मांगने गई थी, उसकी बातों में आ गई, लेकिन हुजरे में मौलवी की नीयत खुलकर सामने आ गई। उसने रानी की इज्जत को खतरे में डाला और वो खौफ से चुप रह गई। ज़ैनब की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। उसने औरतों से कहा, हमें चुप नहीं रहना, हम सब मिलकर इस ढोंगी का नकाब उतारेंगे। कुछ औरतों ने हिम्मत दिखाई। शाजिया, जो पहले मौलवी के हुजरे जा चुकी थी, आगे आई। उसकी आवाज लरज रही थी, लेकिन उसने कहा, ज़ैनब, तुम ठीक कह रही हो। मौलवी ने मुझसे भी पैसे लेकर तावीज दिया और फिर उसने मुझे ब्लैकमेल किया। उसने कहा कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। शाजिया के लफ्जों ने औरतों के दिलों में एक आग सी भड़का दी। ज़ैनब ने औरतों को हौसला दिया, हमें गांव वालों को यह सच बताना होगा, लेकिन हमें ठोस सबूत चाहिए। उसने काशिफ से मिलकर एक नया मंसूबा बनाया। वो जानते थे कि मौलवी साबिर की चालाकियों को बेनकाब करने के लिए एक बड़ा सबूत दरकार है। काशिफ ने फैसला किया कि वो गांव के बुजुर्गों को शामिल करेगा। उसने चौधरी रमजान, जो गांव के सबसे मुअज्जज बुजुर्ग थे, से बात की। चौधरी रमजान ने पहले तो काशिफ की बात को संजीदगी से न लिया, लेकिन जब ज़ैनब ने रानी और शाजिया की कहानियां सुनाई तो उनका चेहरा संजीदा हो गया। चौधरी रमजान ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाते हुए कहा, अगर ये बात सच है तो ये हमारे गांव के लिए एक बदनामी है, लेकिन हमें पूरी तरह यकीन करना होगा। उन्होंने फैसला किया कि गांव वाले एक दिन मौलवी साबिर के हुजरे पर छापा मारेंगे। काशिफ, अब्बास और रहीम ने इस मंसूबे की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने गांव के कुछ और नौजवानों को साथ मिलाया, जिनमें गुलजार भी शामिल था, जो गुल बीबी का भाई था। गुलजार को जब अपनी बहन के हुजरे जाने की बात पता चली तो उसका गुस्सा आसमान पर जा पहुंचा। अगर इस मौलवी ने मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डाला तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने गुस्से से कहा। ज़ैनब ने गुलजार को समझाया, गुलजार, गुस्से से कुछ नहीं होगा, हमें अक्ल से काम लेना है, हम सब मिलकर उसे पकड़ेंगे। मंसूबा ये था कि अगली रात जब मौलवी साबिर किसी औरत को हुजरे बुलाए तो गांव वाले उसे रंगे हाथों पकड़ लें। ज़ैनब ने रानी से कहा कि वो मौलवी के पास दोबारा जाए और एक तावीज मांगे, लेकिन इस बार वो अकेली न होगी। काशिफ और उसके दोस्त करीब ही छुपे होंगे। अगली सुबह गांव के चौक में एक अजीब सी हलचल थी। मौलवी साबिर, जो हमेशा की तरह मस्जिद से अजान देकर निकला, अपनी नरम आवाज में गांव वालों से बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर वही झूठी नेकी की चमक थी, लेकिन ज़ैनब और काशिफ की नजरें उसे घूर रही थीं। रानी अपने दिल में खौफ दबाए मौलवी के हुजरे की तरफ गई। उसने मौलवी से कहा कि उसे एक और तावीज चाहिए। मौलवी की आंखों में वही शैतानी चमक आई। उसने कहा, बेटी, आज रात आ जाना, चेला काटने से तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। रात का वक्त करीब आ रहा था। गांव की गलियां खामोश थीं, लेकिन मौलवी के हुजरे के करीब एक अजीब सी सरगर्मी थी। काशिफ, अब्बास, रहीम, गुलजार और चंद दीगर गांव वाले हुजरे के करीब एक पुरानी झोंपड़ी के पीछे छुप गए। ज़ैनब और चंद औरतें करीबी झोंपड़ी में मौजूद थीं, दुआएं मांगती हुई कि उनका मंसूबा कामयाब हो। रानी अपना दुपट्टा मजबूती से पकड़े हुजरे की तरफ बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो मौलवी साबिर ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। आओ बेटी, उसने कहा, और रानी अंदर चली गई। काशिफ और उसके दोस्तों ने सांस रोककर इंतजार किया। चंद मिनट गुजरे और अचानक हुजरे से रानी की चीख सुनाई दी। काशिफ ने फौरन दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई।
अब्बास और रहीम उसके पीछे थे। उन्होंने दरवाजा जोर से धक्का दिया और जो मंजर उनके सामने था उसने उनके खून को खौला दिया। मौलवी साबिर रानी को दीवार से लगाए खड़ा था। उसकी आंखों में हवस की चमक और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान। रानी रो रही थी, उसका दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ था। काशिफ ने गुस्से से मौलवी को पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। तेरा ये नेक चेहरा अब सब देखेंगे, उसने गरजते हुए कहा। गांव वालों ने हुजरे के अंदर आकर सब कुछ देख लिया। चौधरी रमजान, जो करीब ही खड़े थे, का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। ये क्या है मौलवी साबिर? उन्होंने दहाड़ते हुए पूछा। मौलवी ने घबराहट में कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दम तोड़ गई। गांव वालों ने मौलवी को चौक की तरफ घसीटा। रानी रोती हुई जैनब के गले लग गई। जैनब ने उसे दिलासा दिया, रानी, अब सब ठीक हो जाएगा, इस शैतान का नकाब उतर गया है। चौक में गांव वालों का हुजूम जमा हो गया। शाजिया, गुल बीबी और दीगर औरतें आगे आईं और अपनी कहानियां सुनाईं। हर कहानी ने गांव वालों के दिलों को झंझोड़ दिया। मौलवी साबिर की नेकी का नकाब अब मुकम्मल तौर पर उतर चुका था। लेकिन क्या यह सब खत्म हो गया था? मौलवी साबिर ने जमीन पर बैठे हुए एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम सबको लगता है कि तुम जीत गए, ये बस शुरुआत है। उसकी आवाज में एक अजीब सी धमकी थी जो सबको चौंका गई। क्या मौलवी के पास कोई और चाल थी? क्या वो अब भी गांव वालों को अपने जाल में फंसाने की ताकत रखता था? ये राज अभी पर्दे में था, लेकिन एक बड़ा इंकिशाफ होने वाला था। गांव के चौक में एक हुजूम जमा था, जैसे बरसों से दबे हुए गुस्से और दर्द का सैलाब एकदम से फट पड़ा हो। धूप की तेज किरणें झोंपड़ियों की छतों से टकराकर जमीन पर रक्स कर रही थीं, लेकिन फिजा में एक अजीब सी कशीदगी थी। मौलवी साबिर, जिसकी नेकी का नकाब अब मुकम्मल तौर पर उतर चुका था, गांव वालों के हाथों में पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक शैतानी चमक अब भी बाकी थी। जब उसे रंगे हाथों पकड़ा गया तो उसने एक धमकी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा था, तुम सबको लगता है कि तुम जीत गए, ये बस शुरुआत है। लेकिन अब जब वो गांव वालों के गुस्से के सामने खड़ा था, उसकी आवाज दम तोड़ चुकी थी। काशिफ, अब्बास, रहीम, गुलजार और दीगर गांव वाले उसे घेरे हुए थे और जैनब, रानी, शाजिया और गुल बीबी समेत औरतें चौक के एक तरफ खड़ी थीं। उनके चेहरों पर गुस्सा, दर्द और एक अजीब सी इत्मीनान की झलक थी। चौधरी रमजान, गांव के सबसे मुअज्जज बुजुर्ग, अपनी लाठी जमीन पर टिकाते हुए आगे बढ़े। उनका चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से सुरख था। मौलवी साबिर, उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, तूने हमारे गांव की इज्जत को कीचड़ में मिलाया। तूने नेकी का लबादा ओढ़कर हमारी औरतों की जिंदगियां तबाह की। क्या तेरे पास कोई शर्म है? मौलवी साबिर ने सर झुकाया, लेकिन उसकी खामोशी में एक छुपी हुई चाल थी। वो जानता था कि गांव वालों का गुस्सा आरजी है और अगर उसे मौका मिला तो वो फिर से अपनी चालाकियों से निकल जाएगा। लेकिन इस बार गांव वालों का अज़्म पुख्ता था। काशिफ ने मौलवी के कॉलर को पकड़कर उसे झिंझोड़ा। बोल ढोंगी, तूने कितनी औरतों को अपने जाल में फंसाया, कितनों की इज्जत लूटी, कितनों के ख्वाब चकनाचूर किए। मौलवी ने घबराहट में कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज लरज रही थी। मैंने तो बस दुआएं की, ये सब झूठ है। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले गुलजार, गुल बीबी का भाई, आगे बढ़ा और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। झूठ, वो गरजते हुए बोला। मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डालने की जुर्रत की तूने? हुजूम में से गुस्से की आवाजें बुलंद होने लगीं। इसे सबक सिखाओ, इस ढोंगी को गांव से निकालो, इसे मारो। कुछ नौजवान आगे बढ़े और मौलवी पर हाथ उठाने लगे। मौलवी साबिर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सफेद शलवार कमीज गर्द आलूद हो गई और उसका अमामा जमीन पर लुढ़क गया। वो चीख रहा था, मुझे माफ करो, मैंने गलती की। लेकिन गांव वालों का गुस्सा अब इस हद तक बढ़ चुका था कि कोई उसकी बात सुनने को तैयार न था। जैनब ने आगे बढ़कर हुजूम को रोकने की कोशिश की। रुक जाओ, उसने बुलंद आवाज में कहा। हम उसे मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। उसका सच सबके सामने आ चुका है, अब कानून उसे सजा देगा। जैनब की आवाज में एक अजीब सी पुख्तगी थी जो हुजूम को एक लम्हे के लिए खामोश कर गई। चौधरी रमजान ने सर हिलाया। जैनब ठीक कह रही है,
हमें उसे पुलिस के हवाले करना चाहिए, उसकी सजा कानून देगा। लेकिन गुलजार और चंद दीगर नौजवानों का गुस्सा ठंडा न हुआ। गुलजार ने मौलवी को जमीन से उठाया और उसके चेहरे पर एक और मुक्का मारा। ये मेरी बहन के आंसुओं की सजा है, वो चीखते हुए बोला। मौलवी के मुंह से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिरकर रहम की भीख मांगने लगा। मुझे माफ करो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन उसकी आवाज अब किसी को मुतासिर न कर सकी। हुजूम के दरमियान से रानी आगे आई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी हिम्मत थी। वो मौलवी के सामने खड़ी हुई और कहा, तूने मेरी मां की बीमारी का फायदा उठाया, तूने मुझसे पैसे लिए, मेरी इज्जत पर हाथ डाला और फिर धमकी दी कि अगर मैं बोलूंगी तो मेरी मां मर जाएगी। लेकिन अब तेरा खौफ खत्म हो गया। रानी की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसकी बातों ने हुजूम को और भड़का दिया। शाजिया भी आगे बढ़ी। उसकी आवाज लरज रही थी, लेकिन वो बोली, तूने मुझे ब्लैकमेल किया। तूने कहा कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। गुल बीबी, जो अब तक चुप थी, अपने भाई गुलजार के पीछे खड़ी थी। उसने सर उठाया और धीमी आवाज में कहा, मैं तेरी बातों में आ गई थी। मैंने सोचा कि तेरे तावीज से मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, लेकिन तूने मेरी इज्जत को खतरे में डाला। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। गांव वालों के गुस्से की आग अब बेकाबू हो चुकी थी। कुछ ने मौलवी को पत्थर मारने की कोशिश की, लेकिन काशिफ ने उन्हें रोक लिया। बस करो, उसने चीखते हुए कहा, हम उसे कानून के हवाले करेंगे, ये उसकी सबसे बड़ी सजा होगी। काशिफ की आवाज में एक अजीब सी पुख्तगी थी, जो हुजूम को एक लम्हे के लिए खामोश कर गई। चौधरी रमजान ने गांव के एक नौजवान अशफाका को हुक्म दिया कि वो करीबी पुलिस चौकी पर जाकर पुलिस को बुला लाए। अशफाका ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और तेजी से गांव से निकल गया। इस दौरान गांव वालों ने मौलवी साबिर को चौक के बीच में बांध दिया। उसकी सफेद शलवार कमीज अब खून और गर्द से लथपथ हो चुकी थी और उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। वो रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन गांव वालों के दिलों में अब उसके लिए कोई रहम न था। ज़ैनब ने औरतों को जमा किया और कहा, मेरी बहनों, हमने हिम्मत दिखाई, हमने इस शैतान का नकाब उतारा। अब हम सब मिलकर अपनी इज्जत की हिफाजत करेंगी। कोई तावीज, कोई गंडा, कोई झूठी दुआ हमारे ईमान से बड़ी नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, जो औरतों के दिलों को छू गई। रानी, शाजिया और गुल बीबी ने सर हिलाया और उनके चेहरों पर एक अजीब सी सुकून की झलक थी। कुछ ही देर में पुलिस की एक जीप गांव के चौक में दाखिल हुई। 2 पुलिस वाले, इंस्पेक्टर रहीम और कांस्टेबल असलम, जीप से उतरे। इंस्पेक्टर रहीम ने हुजूम को देखकर भवें चढ़ाईं। ये क्या हंगामा है? उन्होंने पूछा। चौधरी रमजान ने आगे बढ़कर पूरी बात बताई। उन्होंने रानी, शाजिया और गुल बीबी की कहानियां सुनाई और बताया कि किस तरह मौलवी साबिर ने गांव की औरतों को अपनी चालाकियों का शिकार बनाया। इंस्पेक्टर रहीम ने मौलवी साबिर की तरफ देखा, जो जमीन पर गिरा हुआ था। तू है वो मौलवी जो नेकी के नाम पर गांव को लूटता था, उन्होंने तंजिया लहजे में कहा। मौलवी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर रहीम ने उसे खामोश कर दिया। तेरा हिसाब थाने में होगा। उन्होंने कांस्टेबल असलम को हुक्म दिया कि मौलवी को हथकड़ी लगाई जाए। जब पुलिस वालों ने मौलवी साबिर को हथकड़ी लगाई और जीप की तरफ घसीटा, तो गांव वालों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। ढोंगी मौलवी मुर्दाबाद, नेकी का नकाब उतारो। मौलवी साबिर का सर झुका हुआ था और उसकी आंखों की चमक अब खत्म हो चुकी थी। वो जानता था कि उसका अंजाम करीब है। पुलिस जीप जब गांव से निकल रही थी, तो ज़ैनब और काशिफ एक दूसरे के करीब खड़े थे। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक इत्मीनान था। काशिफ, हमने ये सब मिलकर किया। हमने अपने गांव की इज्जत बचाई। काशिफ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ज़ैनब, ये तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ। तुमने हमें सबको मुत्तहिद किया। गांव की औरतें एक दूसरे के गले मिल रही थीं। रानी ने ज़ैनब से कहा, ज़ैनब, तुमने मुझे नई जिंदगी दी। अब मैं खौफ से आजाद हूं। शाजिया ने सर हिलाया। हम सब आजाद हैं। गुल बीबी, जो अपने भाई गुलजार के साथ खड़ी थी, ने धीमी आवाज में कहा, अब कोई औरत इस ढोंगी के जाल में नहीं फंसेगी। चौधरी रमजान ने गांव वालों को जमा किया और कहा, आज हमने एक सबक सीखा।
नेकी का लबादा ओढ़कर कोई भी हमारे ईमान को नहीं छीन सकता। तावीज और गंडों पर यकीन करना हमारे दीन के खिलाफ है। आज से हम सब मिलकर अपने गांव को साफ सुथरा रखेंगे। गांव वालों ने तालियां बजाईं और फिजा में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई। दोपहर के वक्त जब सूरज सर पर चमक रहा था, गांव की गलियों में एक नई उमंग थी। बच्चे खेल रहे थे, औरतें अपनी झोंपड़ियों के बाहर बैठकर बातें कर रही थीं और मर्द चौक में बैठकर गांव के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे। मौलवी साबिर की चालाकियों का खात्मा हो चुका था और गांव वालों ने एक नई शुरुआत की थी। दूर पुलिस चौकी में मौलवी साबिर जेल के सलाखों के पीछे बैठा था। उसका चेहरा शिकस्त से भरा हुआ था। इंस्पेक्टर रहीम ने उससे कहा, तेरे जैसे ढोंगियों की सजा कानून जरूर देता है। तेरी सारी चालाकियां अब खत्म हो चुकी हैं। मौलवी साबिर ने सर झुकाया और उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन की झलक थी। गांव की मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज बुलंद हुई। ये अजान अब मौलवी साबिर की आवाज से नहीं, बल्कि एक नए इमाम की आवाज से थी, जो सच्चाई और नेकी का पैगाम लेकर आया था। गांव वालों ने अपने घरों से निकलकर मस्जिद की तरफ रुख किया। उनके दिलों में एक नई उम्मीद और ईमान की रोशनी थी। ज़ैनब और काशिफ अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठे थे। ज़ैनब ने काशिफ की तरफ देखा और कहा, काशिफ, अब हमारा गांव बदल गया है। अब यहाँ खौफ नहीं, मोहब्बत और ईमान रहेगा। काशिफ ने मुस्कुराकर कहा, ज़ैनब, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम हम सब की ताकत हो। गांव की गलियों में एक नई सुबह का आगाज हो रहा था, जहां नेकी का असल चेहरा सबके सामने था और शैतान का अंजाम सबके लिए एक सबक बन चुका था।